नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं ये विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। ये खाने में बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। आज जो हमने गाजर का हलवा बनाया है, इसके लिए हमने एक भी चम्मच घी का यूज नहीं किया है। तब भी जो हमारा गाजर का हलवा है, वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जब सर्दियों में आपका कुछ गर्मा-गर्म खाने का मन करे, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे गाजर के हलवे की मैंने पहले भी आपको रेसिपी दी हुई है। अगर आप चाहें तो आप उस तरह से भी गाजर के हलवे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो गाजर का हलवा है, वो बनकर तैयार हुआ है और हमारे गाजर के हलवे का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपने एक बार इस तरीके से गाजर के हलवे को बना लिया, तो सब लोग आपके फैन हो जाएंगे और पूछेंगे कि आपने इस गाजर के हलवे को किस तरह से बनाकर तैयार किया है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और अब हम कढ़ाई में लगभग 1 लीटर के करीब जो है फुल फैट मिल्क ले लेंगे और हम इसे हाई फ्लेम पर सबसे पहले उबलने देंगे। तब तक हम अपनी गाजर को कसकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आज सिर्फ आधी किलो ही गाजर ली हैं और इन्हें पहले मैंने अच्छे से छील लिया था और इनका ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर लिया है और गाजर को पहले ही धो लिया है। आप चाहें तो आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं या फूड प्रोसेसर में भी ग्रेट कर सकते हैं। मैंने फूड प्रोसेसर में ग्रेट की हैं और बहुत अच्छे से हमारी गाजर जो है वो ग्रेट हो गई हैं। तब तक हमारे दूध में भी अच्छे से बॉयल आ गया है। एक बार हम दूध को अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद जो हमने गाजर को कद्दूकस किया है, सारी गाजर को हम इसमें डाल देंगे। अगर आप ग्रेटर से गाजर को कद्दूकस करेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है, तो आप उससे गाजर को कद्दूकस कर लीजिए। जो हमारा काम है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है और बिना मेहनत के होकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसीलिए आज फूड प्रोसेसर में ही अपनी गाजर को कद्दूकस किया है और अब यहाँ पर मैंने कद्दूकस की हुई सारी गाजर को दूध में अच्छे से डाल दिया है और अब हम इसे चला लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे फुल फ्लेम पर बना सकते हैं, जिससे गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और इसको पकने दीजिए, क्योंकि अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तब तक हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भूनकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर ले लिया है और टेम्परेचर जो है हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया है और टाइमिंग जो है हमने 5 मिनट की लगा दी है। जब हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो जाएगा, तब हम उसके बाद इसकी बास्केट निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ जो है काजू और बादाम लिए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। टेम्परेचर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने देंगे और जो टाइमिंग है हम यहाँ पर 6 से 7 मिनट की लगाएंगे। अब 6 से 7 मिनट के बाद जो हमारे काजू और बादाम है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इन्हें घी में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम घी का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें एयर फ्रायर में अच्छे से भुना है। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छे से भुन गए हैं। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तब तक जो हमारी गाजर और दूध थी वो भी अच्छे से पक रही है। यहाँ पर मैंने जो गैस की फ्लेम थी वो लो टू मीडियम कर दी थी, ताकि मैं साथ में और भी काम करती रहूं। इसलिए मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं करी हुई है। बस हमें इसे बीच बीच में चलाते जाना है और जो साइड में हमारा दूध चिपकेगा उसे हमें स्क्रैप करते जाना है। तब तक हमारे जो काजू और बादाम थे ये भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें बारीक बारीक कट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे हलवे में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा।
यहाँ पर मैंने आज इन्हें ड्राई रोस्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप इन्हें घी में भी फ्राई कर लेंगे, तब भी हमारे हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने उन्हें थोड़ा सा मोटा ही कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने यहाँ पर इन्हें कट नहीं किया है। ये आपकी मर्जी है कि आपको इन्हें थोड़ा सा मोटा रखना है या थोड़ा सा आपको इन्हें बारीक कट करना है। यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से कट गए हैं। तब तक जो हमारे दूध और गाजर थी, देखिए वो भी पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है और मैं इसे बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको जब गाजर का हलवा बनाना है तो सारा ध्यान आपको इधर ही रखना है। आप गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करिए और साथ में और भी काम करते जाइए। अब यहाँ पर जो हमारा दूध और गाजर थी वो देखिए काफी थिक हो गई है और ये अभी हम इसे बिल्कुल इसी तरह चलाते रहेंगे बीच बीच में और इसे और थिक होने देंगे जब तक कि इसमें जो दूध दिख रहा है वो बिल्कुल अच्छे से जो है उड़ नहीं जाता है। बस इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में हमें इसे चलाते जाना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद जो दूध था वो लगभग सारा ही यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अभी हम इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो भी कोई थोड़ा बहुत दूध बचा हो वो भी बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो जाए, कोई भी दूध इसमें बिल्कुल ना रहे। अब यहाँ पर हमारा जो दूध था वो बिल्कुल खत्म हो गया है और अब यहाँ पर मेरे पास लगभग 100 ग्राम के करीब जो है ये घर का बना हुआ फ्रेश मावा था, मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे ये मावा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये घर का मावा था तो हमने इसलिए इसे भूना नहीं है। अगर आप बाजार का मावा यूज कर रहे हैं तो आप उसे पहले थोड़ा सा भून लीजिएगा और मावे को हम गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मावा और गाजर है वो बिल्कुल एक साथ हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भूना था, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम अपने जो गाजर वाला मिक्सचर है उसमें डाल देंगे, थोड़े से हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को भी गाजर के मिक्सचर में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा कप के करीब ऐड करी है और उसे हम एक बार पहले अच्छे से गाजर में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें 1/4 कप के करीब जो है और चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर अब मैंने 1/4 कप के करीब जो है चीनी और ऐड कर दी है। जो टोटल चीनी है वो यहाँ पर मैंने 3/4 कप के करीब यूज करी है। अगर आप के जो चीनी की क्वांटिटी है अपने हिसाब से थोड़ी सी कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए और अगर कम खाना पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी कम कर लीजिए। अब हम चीनी को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं। अब हमारे जो हलवे में चीनी थी वो बिल्कुल अच्छे से घुल गई है और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है और अब हमारा जो गाजर का हलवा है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और हमारे गाजर का हलवे का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गाजर के हलवे को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतना लूज गाजर का हलवा पसंद नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और कुक कर लीजिए, जिससे ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह का खाया जाता है तो मैंने इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखी है। और आजकल हमारे यहाँ मीठा कम खाया जा रहा है तो इसीलिए मैंने इसे कम क्वांटिटी में बनाकर तैयार किया है। और अब हम गाजर के हलवे को जो कटे हुए हमारे काजू और बादाम से थे सबसे पहले वो डाल देंगे और उसके बाद हम कुछ कटे हुए पिस्ता इस पर डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो हलवा है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लीजिए तैयार है विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।